भूमिका क्यों अदा करते हैं, भूमिका क्यों बनाते हैं? अगर डायरेक्ट सीधे सीधे आप अगर टॉपिक पर आ जाओगे ना, विद्यार्थियों का दिमाग मस्तिष्क वो कक्षा की तरफ नहीं होता है, उसके दिलो दिमाग में असंख्य जो है वो वायरस अटैक करते रहते हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी छात्र रास्ते से गुजर करके आता है, रास्ते भर में जितनी भी चीजें वो देखता है, सुनता है, वो सारे उसके दिमाग में घूमता रहता है। और व्यक्ति के दिमाग में अगर एक बार कोई बात जाती है तो वो अनंत काल तक चलती रहती है, खत्म मिटता नहीं है कभी को। कोई भी बात कभी भी आपके स्मरण शक्ति में आ सकती है वो। तो सोचो कि इतने बड़े लाइफ में कितनी चीजें आप लोगों ने देखा होगा, और वो उतनी चीजें आपके दिलो दिमाग में गूंज रही है। वो विद्यार्थियों के भी वही चीज है, वो उसको अटैक करती रहती है। वायरस है, वो अटैक करता रहता है। एक वायरस कंप्यूटर को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, एक वायरस। और आप सबके दिल दिमाग में असंख्य वायरस हैं जो अटैक कर रहे हैं बराबर, एक तो नहीं है जिसकी कोई सीमा नहीं है जो आपको अटैक कर रहा है। आप यहाँ बैठे जरूर हो, लेकिन आपका मन घर जाने के लिए लालायित है। कब चले जाए यहाँ से, इसकी तरफ आपका मन है। तो वो वायरस है जो आपको प्रभावित कर रहा है। इसमें उन वायरसों को दूर करने के लिए हम भूमिकाओं का प्रदर्शन करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देंगे तो वो आप सीधे अगर टॉपिक पर चले आओगे तो वो आपको सही जवाब नहीं दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल टीचर का देना अनिवार्य होता है। वो हमारा विद्यार्थी रहा है बीएड का 2 साल पहले का, वो मेरे बारे में अच्छी तरह से जानता है। जब वो रिकॉर्डिंग में चल रहे, मेरे यूट्यूब चैनल भी चल रहे, शायद आप सबको नहीं मालूम। हम भूमिकाओं को इसलिए देते हैं कि हम विद्यार्थी को विषय वस्तु की तरफ आकर्षित करें, उसकी तरफ लाने का प्रयास करें। वरना अगर हम उसको भूमिका के माध्यम से नहीं पाठ को ले जाएंगे तो वो आपके जवाब को सही तरीके से नहीं रिस्पॉन्स कर पाएगा। उदाहरण के रूप में मेरे सामने आप खड़े हो, खड़े हो, और मैं आपसे न कुछ कहूंगा, न बोलूंगा, न कोई चर्चा करूंगा, और एक तमाचा मार देंगे खींच के। वो तमाचा आपको इतना जोरदार झन्नाटेदार लगेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही मैं कहूं कि मैं आपको एक तमाचा मारने जा रहा हूं, तो यह आप अलर्ट हो जाएंगे, चलिए कितना तेज आप मारोगे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। और उस पर मारेंगे तो कितना भी तेज मारेंगे, आप उसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता आपके अंदर हो जाएगी। इसी तरह से क्लास में बच्चों को पढ़ाने से पूर्व हम उसके पूर्व की भूमिकाओं को देते हैं, और एक तरह से सतर्क करते हैं कि हम नवीन पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। तब ना उसकी मानसिक रूप से तैयार होगा कक्षा के रूप में। नहीं तो फिर वो आप बोलते रहिए, उसको समझ में कुछ नहीं आएगा, उसको चिंता दूसरी तरफ होती है। ये उद्दीपन, ये वायरस अटैक करते रहते हैं। उसको दूर करने के लिए शायद तुम लोगों ने स्किल नहीं पढ़ा होगा ना, कितने स्किल हैं? स्किल, माइक्रो टीचिंग के बहुत सारे स्किल है, 10 स्किल्स हैं। स्किल्स को आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना? अगर स्किल पढ़ते तो वही हमारा एंटीवायरस था। लेकिन अब इतना समझाने का हमारे पास वक्त नहीं है। ये प्रकरण लाने के लिए आप कहते कि भारतवर्ष कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस को कौन सा झंडा फहराते हैं? तिरंगा हमारा क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक। आ गए हम। ये होता है इंट्रोडक्शन।